कई ऐसे अनुसूचित जाति में कुछ जातियां हैं जो आगे बढ़ गई है, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। जो जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिस परिवार को मिल गया है, उसे छोड़ देना चाहिए आरक्षण। जिसे नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। अब जैसे देखिए, अभी आपने पीछे हम लोग का ट्वीट भी देखा होगा कि हमारी बेटी 90+ बेस्ट 4 में लेकर के आई है, उसको तो कोई आरक्षण नहीं मिला, उसने अपनी बलबूते पे आगे बढ़ी है। लेकिन क्या इससे मैं ये कहूँ कि पूरी की पूरी शेड्यूल कास्ट समाज आगे बढ़ गई है? ये कहना मेरा गलत होगा। एक आदमी के आगे बढ़ जाने से पूरा समाज आगे नहीं बढ़ता है, उसको वक्त चाहिए। देखिए, हज़ारों सालों का छुआछूत है ये, आप उसको 70 साल में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। फिर से आरक्षण के ऊपर विवाद शुरू हो गया है, चर्चा जोर शोर से हो रही है। चिराग पासवान के सामने जीतन राम मांझी सवाल उठा दिए हैं। मेरे साथ लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती, इनसे बात करेंगे। अरुण जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के एक फैसला दिया, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, सरकार को दखल देने की ज़रूरत है। लेकिन जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सही है। देखिए, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जी, सबसे पहली बात यह है कि जो आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक नहीं है, वो छुआछूत अस्पृश्यता पे बेस्ड है। आप ये बताइए जी, कि जो भी इसका लाभ लेकर के समाज में अभी तक आगे आए हैं, क्या उनको छुआछूत का अभी भी उनके साथ नहीं होता है? अगर ऐसी बात नहीं है तो जो IPS बनते हैं उनको लोकल थाने से पूरी सुरक्षा लेकर के घोड़ी पे जाना पड़ता है। ऐसे कई जो समाज में आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको भी वहाँ घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, साइकिल पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो क्या आप इससे ये कहिएगा कि पूरा समाज आगे बढ़ गया है? देखिए, शेड्यूल कास्ट एक पूरा होमोजीनियस ग्रुप है जिसको कि समाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसमें जो इस समस्या का जो समाधान होना है वो एक राजनीतिक तौर पे होना है, इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना है। इसका एक आप न्यायिक, आप एक जो कोर्ट के द्वारा आप निर्धारित करते हैं जो कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, उसमें उसके वर्डिक्ट को आप मान करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि हम लोग को चुनाव में जाना पड़ता है, हम लोग जाते हैं, जनता से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो इन सब मसलों पे अगर कुछ होना भी है तो उसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो सकता है, इसका एक जुडिशियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस पर हम लोग पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और रही बात जीतन राम मांझी जी की, तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान है। लेकिन माननीय मंत्री जी सिर्फ एक छोटे तबके की बात कर रहे हैं। जब ऐसी बात करते हैं उनको पूरे समाज की बात करनी चाहिए। जैसा कि हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इस बात को सार्थक करने के लिए ये ज़रूरी है, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि इस बात को सार्थक करने के लिए ज़रूरी है कि पूरे के पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज को, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी उसमें वर्गीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि आप उसमें और छोटी छोटी जातियों में बांट करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे होंगे, आप उनके अंदर ही फूट को बढ़ावा दे रहे होंगे। लेकिन मांझी जी भी कह रहे हैं कि कई ऐसे अनुसूचित जाति में कुछ जातियां हैं जो आगे बढ़ गई है, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। जो जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिस परिवार को मिल गया है, उसे छोड़ देना चाहिए आरक्षण। जिसे नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। अब जैसे देखिए, अभी आपने पीछे हम लोग का ट्वीट भी देखा होगा कि हमारी बेटी 90+ बेस्ट 4 में लेकर के आई है, उसको तो कोई आरक्षण नहीं मिला, उसने अपनी बलबूते पे आगे बढ़ी है। लेकिन क्या इससे मैं ये कहूँ कि पूरी की पूरी शेड्यूल कास्ट समाज आगे बढ़ गई है? ये कहना मेरा गलत होगा। एक आदमी के आगे बढ़ जाने से पूरा समाज आगे नहीं बढ़ता है, उसको वक्त चाहिए। देखिए, हज़ारों सालों का छुआछूत है ये, आप उसको 70 साल में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और यही बात जहाँ तक माननीय मंत्री मांझी जी की, तो देखिए वो जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा, एक बहुत छोटे वर्ग की, शेड्यूल कास्ट में भी, अनुसूचित जाति में भी एक बहुत छोटे वर्ग की बात कर रहे हैं। और ये बात करके वो उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। मेरा ये मानना है कि ये उस चीज़ को बढ़ावा देंगे जहाँ आप जो जातियाँ थोड़ी आगे बढ़ गई हैं उसको तो आप सिलेक्शन में आगे निकाल देंगे, बाकी को आप कह देंगे नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, और फिर वहाँ पे आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, किसी और माध्यम से भरेंगे।
यही चीज़ उनको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आपको पूरे के पूरे अनुसूचित जाति को एक होमोजीनियस कम्युनिटी समाज की तरह लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज के दिन वर्गीकरण का ये जो फैसला आया है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है। और अगर इसका कोई समाधान अगर होगा भी भविष्य में, तो उसका समाधान राजनीतिक होगा, जुडिशल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो आप लोगों की एक छवि रही है शुरू से, कि आप लोग भी जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण आया था तो आप लोग आगे बढ़ कर के समर्थन किए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी दबाव में आ गए हैं, जाति के अंदर फिर से आ गए हैं। पहले वो हमेशा कहते थे कि जो आगे बढ़ गया है उसे आरक्षण छोड़ देना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे के पूरे समाज की जब बात करेंगे तो ऐसे में वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और ख़ास करके अनुसूचित जाति और जनजाति में जो वर्गीकरण है उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। पूरी की पूरे समाज को बढ़ने के लिए ज़रूरत है, उनको और समय दिया जाए ताकि समाज के और भी लोग आगे बढ़ सकें, इस तबके में और आगे निकल सकें। फ़िलहाल लेकिन जो ये फ़ैसला है, ये समाज के इंटरेस्ट के विरुद्ध है, ये बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से इस पे आगे बात करने की ज़रूरत है, इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल इस तरह का वर्गीकरण आज के दिन में हमारे समाज के पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के इंटरेस्ट में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। देखिए अरुण जी, आज के समय में समाज में है छुआछूत। आप तो बड़े बड़े सेमिनार में जाते होंगे, बड़े बड़े मीटिंग में आप बैठते होंगे, तो क्या आज के समय छुआछूत जैसी कोई चीज़ है? देखिए, शहरों में भले ही छुआछूत नहीं हो जी, लेकिन आज भी आप गांव में चले जाइए, पिछड़े तबकों में चले जाइए, भारत के अंदर चले जाइए, आज भी समाचार बनते हैं। अभी एक लेटेस्ट समाचार बना है कि एक हमारे समाज से अनुसूचित जाति से जिससे जो एक आईपीएस बने, उनको भी वहाँ लोकल थाने के प्रोटेक्शन को ले कर के ही आगे अपनी बारात को ले जाना पड़ा। और ऐसे कई न्यूज़ आते हैं जहाँ पे इस चीज़ को आपने लगातार समाचार पत्रों में देखा होगा। अभी मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, जितने भी आईआईएम्स हैं भारत में, आप उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कितने प्रोफेसर हैं उसका एक आंकड़ा मुझे दे दीजिए। मैं आप खुद देख लेंगे कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है और हमको किस तरह की प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि हमें इसमें और समय मिले। और इन चीज़ों पे अगर आगे बढ़ कर के कोई भी समीक्षा या करने की ज़रूरत होगी तो वो राजनीतिक तौर पे हो सकती है, वो जुडिशल तरीके से नहीं हो सकती है। लेकिन आज के समय में अरुण भारती को तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अरुण भारती पूरे के पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक लोकसभा की क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या एक अरुण भारती के आगे बढ़ने से क्या पूरा का पूरा हमारा अनुसूचित जाति समाज आगे बढ़ गया है? ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि इस वर्गीकरण को करने के बजाय फ़िलहाल उस समाज को आगे बढ़ने में सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए, समाज की तरफ से जो मदद होनी चाहिए, वो उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। वर्गीकरण आज के दिन में हमारे समाज के पक्ष में नहीं है। आप लोग आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग पुनर्विचार याचिका के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग भी अपने जो लॉयर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा हम लोग पुनर्विचार याचिका की तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा विपक्ष वालों को भी भरोसा देते रहते हैं, दूसरे अपोजिशन में जो तेजस्वी यादव हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी आप थोड़ा बहुत खुश रखना चाहते हैं। देखिए, बात किसी विरोधी को खुश रखने की, किसी विपक्षी को खुश रखने की नहीं है, ये समाज के इंटरेस्ट की बात है। और जब समाज की बात होगी तो ऐसे में हमें उन्हीं कदमों का स्वागत करना होगा, ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे जो समाज के हित में हो। और अभी जो फैसला आया है, मुझे कतई नहीं लगता कि ये समाज के हित में है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।